जो संचित कर्म पड़े। निर्जरा शब्द नहीं आता वैदिक दृष्टिकोण से। जैसे भगवद गीता में कर्मयोग में एक गहना कर्मणो गति करके एक सिद्धांत आता है कि कर्म की गति बहुत गहन है, इतनी आसानी से समझना चाहिए। कर्मणो अपि बोधव्यम बोधव्यम च विकर्मणा। भगवान कहते एक कर्म होता है, एक अकर्म होता है और एक विकर्म होता है। उसको अगर ढंग से समझ ले तो कर्मों का जो आपने प्रश्न किया कि कर्मों से कैसे छुट्टी, बंधन कैसे हो, उसका एक ही इलाज है। कर्म सचमुच में करें, निष्काम कर्म जब हो, जो भी कामना से किया गया कर्म होगा वो बांधेगा ही। अच्छी कामना भी हो कि नहीं मैं अपने लिए नहीं कर रहा, एक तो दूसरों के लिए हॉस्पिटल बनवा रहा हो जो भी, तो ठीक, हाँ, तो फिर उसका भी सहना पड़ेगा, उसकी जो मे भी उसके सात्विक जो भी फल मिलेगा, उसका पुण्य का जो प्रभाव होगा, जूते खा के लेना पड़ेगा जो भी होगा अगले जन्म में। निष्काम कर्म से मैं आगे के कर्म को बांधूंगा नहीं, लेकिन जो पुराने कर्म पड़े उनको क्षय कैसे करूँ? वो मैं करूँ ना करूँ, प्रकृति करा ही लेगी। अभी जो मेरे साथ हो रहा है वो कर ही रहे, लेकिन सबसे इफेक्ट, सबसे प्रभावशाली उसके इलाज है कि अभी सुधर जाओ यहाँ से। जो पुराने कर्म हुए उसका क्षय खाली वो पेमेंट से ही होगा, रिपेमेंट से होगा। लेकिन बुद्धिमानी उसमें कि यहाँ पर जाके आगे से चल के, जैसे गाड़ी जोर से चल रही थी, मैंने कितना भी ब्रेक लगाया तो वो वहीं के वहीं नहीं रुक सकेगी। एकदम जोर से उस ब्रेक पे खड़ा भी हो गया तो भी वही नहीं रुकेगी, थोड़ी तो जाएगी ना मोमेंटम जो उसका, क्योंकि वो जड़ है। ऐसे ही कर्म जड़ है, कितना भी सुधर जाओ, गुरु ने सर पे हाथ रख दिया, प्रकाश हो गया, प्रसाद दे दिया, सब सिद्धि हो गई, विभूति आ गई, लेकिन उसका मोमेंटम थोड़ा तो करके रहेगा ही जब तक विदेह मुक्ति नहीं होगी, इससे जन्म नहीं हो सकती। लेकिन वो कहाँ है, ज्ञान से ही होती है। कभी न छूटे पिंड दिखों से जिसे ब्रह्म का ज्ञान नहीं, तुलसीदास जी कहते हैं। है ना, भगवद गीता में ज्ञान की भी महत्व है। सर्व कर्म च अखिलम पार्थ ज्ञानेन परिसमाप्यते। दिस इज द एग्जैक्ट आंसर टू योर क्वेश्चन फ्रॉम परिसमाप्यते। कर्म फिनिश ओनली जब ज्ञान की अग्नि में वो जो भस्म हो जाते हैं, जब पता चले कि इट डजंट मैटर बिकॉज आई एम नॉट द बॉडी, एज यू सेड, ये जो हो रहा है वो हो रहा है, मैं शरीर नहीं हूँ। इसके बाद में इसके साथ चिपकने, तादाद में नहीं, अपनापन, आई एम नॉट गोइंग टू आइडेंटिफाई विद दिस। So just in the final analysis, I will say कि हम लोग we have misidentified with this the material concoction that it is. So that when I can disidentify with it and re-identify, जैसे मैंने अभी यहाँ पर प्लग में लगा दिया और ये गलती, ये मेरे यूएस से आया है, सारे 110 वोल्ट वाले या फिर 220 वाले, अगर मैंने गलती से यहाँ लगा दिया, पता चल गया, तो इसको मैंने यहाँ से डिस-आइडेंटिफाई करे और उसको पहले मिस आइडेंटिफाई किया था, और उसको बराबर वाले प्लग में अगर मैं डाल दूँ, री आइडेंटिफाई करूँ, तो वो चलने लग जाए। सो आई हैव कंसिडर टेकन माई सेल्फ एज द बॉडी माइंड कॉम्प्लेक्स। मैं शरीर हूँ, मैं मन हूँ, मैं बुद्धि हूँ, इससे खींच ले अपना आइडेंटिटी जो है, डिस आइडेंटिफाई, बिकॉज आई हैव मिस आइडेंटिफाइड राइट नाउ। अपनी जो परिभाषा है, व्हाट आई अंडरस्टैंड माई सेल्फ टू बी, दैट्स द मिस। सो अनप्लग फ्रॉम इट, डिस एंड देन री आइडेंटिफाई कि नहीं मैं आत्मा हूँ, तो वो कर्म सारे विलीन के विधेय मुक्ति। एक्सेलेंट एक्सेलेंट। एक्चुअली में कहते हैं कि 3 दुर्लभताएं होती है जो कि बड़ी मुश्किल से मिलती है।